अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली वलिद दुनिया व मालिद दुनिया व माली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबसे पहले मैं इकरा इंटरनेशनल की जितनी भी टीम है, मैं अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा जितने भी पेरेंट्स, जितने भी ऑडियंस यहाँ पे बैठे हैं, एक बार जितनी भी कमेटी है, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं। इन तालियों की वजह मैं आपके सामने बता दूं, हमारे पास वक्त कम है। दरअसल ऐसा इनिशिएटिव लेना हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऐसा कदम उठाना ये कोई छोटी बात नहीं है। करीबन एक हफ्ते पहले इसी हॉल में एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें हमने यहाँ पे एक कश्मीर से एक चीफ गेस्ट बुलाया था, जिसने हमें सामने यहाँ पे कहा था कि आप करीबन 50 साल पीछे हो कश्मीर से, सिर्फ कश्मीर से। उसके अलावा जम्मू कश्मीर से बाहर जितनी भी रियासतें हैं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि हम उन रियासतों से कितने पीछे हैं। तो इस तरह के अक़दाम, ये जो अभी यहाँ पे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, दरअसल मैंने अपनी तालीम केरला से हासिल की है, तो वहाँ पे मैंने इस तरह के जो प्रोग्राम हैं देखे हैं। करीबन 7-8 साल जो है मैंने अपनी ज़िंदगी केरला के अंदर गुजारी है। तो मैं यहाँ पे जितने भी वालिदैन बैठे हैं, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है, मैं इसी फील्ड में अभी काम कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों को आपने पर्सनैलिटी ग्रोथ करनी है। पर्सनैलिटी के हवाले से आपके बच्चे कितना तैयार हैं वो माने हैं। ग्राउंड लेवल पर आपका बच्चा कितना तैयार हो रहा है। स्कूल के अंदर बच्चे को एकेडमिक्स काम दिया जाता है, तो बच्चा घर में याद करके अगले दिन वही क्वेश्चन सुनाता है, वो कामयाबी नहीं है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाके 2 महीने के बाद इस तरह से स्टेज पे आके इतनी ऑडियंस के सामने कुछ बोलता है, दैट वो कामयाबी है। आपका बच्चा वाकई सोसाइटी में मतलब कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज़ की हमें ज़रूरत है। बाकी क्वेश्चन याद करना वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास बच्चों का फ्यूचर जो है सेव करने के लिए, हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। बेसिक से ही जब हमारा छोटा बच्चा होता है, हम उसको लाड प्यार से क्या करते हैं, पालते हैं। अभी छोटा बच्चा है, शरारतें करता है, मतलब इसके साथ हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वही चीज़ें हमें आगे जाके जो है एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। 3 साल 4 साल का जो हमारे पास बच्चा होता है, सबसे पहले उसके जहनों में ये चीज़ डालने की कोशिश की कि हमारा जन्म हुआ क्यों। लिमाज़ा अल्लाहु अज़्ज़ा व जल युरसिल फी हयातिना, अल्लाह तबारक व तआला की गर्ज़ो गाइब क्या है, हमें इस दुनिया में भेजने के लिए। मैं नहीं कहता हूँ कि बच्चा उसी टाइम तमाम चीज़ें समझे, लेकिन उसके जहन में तो ये चीज़ें आएंगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर हमें क्यों भेजा। वो तो इस चीज़ पर सोचने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद बच्चे की तरबियत घर से होगी। एक होती है शरारत, दूसरी होती है बदतमीजी,
दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क है। बच्चा शरारत करेगा, शरारत करने देना है, शरारत करने के बाद बच्चे को समझाना है। दूसरा हुआ इनडिसिप्लिन, जो बच्चे को नहीं करना चाहिए, उस चीज पे बच्चे को टोकना है, उस चीज पे बच्चे को वक्ती तो डांटना है, क्योंकि वही डांट जो है बच्चे को आगे जाके कामयाब बना सकती है। लेकिन हम दोनों जगहों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इस तरह का प्लेटफॉर्म आज बच्चे को देना ये कोई छोटी बात नहीं है। तभी मैंने पहले ही बोला कि ये जो टीम है ये वाकई मुबारकबादी का मतलब मुस्तहिक है। मैं यहां से बाहर गया, मैं छोटे से 2 मिनट में मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा। मैं आपको करीबन 2014 में मैंने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ छोड़ा। इस तरह का ऑडिटोरियम हॉल, इस तरह की जगह मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। यहां से जाके एडमिशन होती है, यहां से केरला तक पहुंचने में हमें 5 दिन का सफर लगा, ट्रेन में रात दिन। जो ही हम वहां पे पहुंचे तो लैंग्वेज बैरियर, इंग्लिश हमें आती नहीं थी, अरबिक हमें बिल्कुल ही नहीं आती थी, उसके अलावा उनकी वहां की मादरी जबान मलयालम, उससे तो बिल्कुल हम बेखबर थे, हमें उस बात का थोड़ा भी नॉलेज नहीं था। तो जो ही हमारी वहां पे एडमिशन होती है, मुख्तलिफ चीज़ों से हम परेशान हुए। अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटर जो भी वहाँ के जिम्मेदारान हैं उनके साथ हमने बात करनी होगी, न मेरे वालिद साहब को वो लैंग्वेज आती थी, न मेरे वालिद साहब को उन ज़बानों पे महारत थी, तो मुख्तलिफ परेशानियों से हम जूझे। तो किसी न किसी तरह से आखिरकार हमने एडमिशन की, प्रोसेस हुआ। एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पे कश्मीरी क्या उर्दू ज़बान बोलने वाला कोई भी शख्स नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके अंदर किसी किस्म की कोई भी मतलब गिले थे, किसी के साथ कोई अपने अंदरूनी चीजें जो है शेयर करनी थी, दिल्ली तौर से मैं राजी नहीं था कि मुझे वहां पे पढ़ना है, लेकिन मजबूरन घर वालों ने मुझे वहां पे भेजा। तो अब क्लास के अंदर जो ही हम गए तो वहां पे हमने देखा मुख्तलिफ पूरे हिंदुस्तान, क्या हिंदुस्तान से बाहर जितने भी ममालिक है वहां बच्चे थे, सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं। मैं किससे बात करूं? किसी से नहीं। मेरे अंदर मेरे घर वालों के लिए जहर था कि मेरे घर वालों ने क्या किया है, मेरे साथ जुल्म किया है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मुझसे वो शायद प्यार ही नहीं करते हैं, बाकी जो मेरे भाई हैं, बाकी जो मेरी बहन है उनके साथ ज्यादा उनको अपने पास रखा, मुझे घर से धकेल दिया। उस टाइम मेरा जहन ऐसा था, क्योंकि तरबियत उस लेवल की नहीं हुई थी, समझाया नहीं गया था, इस तरह का माहौल नहीं दिया गया था। अगर ऐसी चीजें मुझे दी गई होती पहले तो मैं इन चीजों से परेशान नहीं होता। तो जो ही मैं वहां पे गया, कुछ दिन गुजारे, वहां पे एडमिशन प्रोसेस हुआ, तो जो ही वालिद साहब वहां से वापस के लिए निकले तो मैं वहीं पे था। तो उससे पहले मैं तरह तरह के ख्याल मेरे जहन में आते थे कि मेरे वालिद साहब मेरे दुश्मन हैं, बल्कि हकीकी चीज ये नहीं है, हमारे माँ बाप हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते। यहाँ पे बच्चे अभी नहीं बैठे हैं, मैं ये चीजें बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहता था, क्योंकि वालिदैन कभी भी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकते, किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं, चाहे छोटा बच्चा ज्यादा काबिल हो, बड़ा बच्चा कम काबिल हो, दोनों को इक्वलिटी होगी, दोनों के साथ यकसा प्यार किया जाएगा। हालांकि कोई बच्चा अगर कमजोर होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जो बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। तो तरह तरह के ख्यालात जहन में आते गए। तो वालिद साहब वहां से निकल गए, ट्रेन का इंजन जिस स्टार्ट हुआ चलना तो ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तो फिर वहां पे पहले तो मैं ये सोचता था कि वो कोई यहाँ पे है, दुश्मनी सही लेकिन सामने तो है। लेकिन जब वो वहां से चले गए, अब मैंने किसके साथ बात करनी है? अपने अंदर जो भी गिले हैं, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, किसके साथ शेयर करूं? किसी के साथ नहीं। लैंग्वेज मुझे आती ही नहीं थी। मेरा ये स्टोरी कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चों को लैंग्वेज, एक इंग्लिश, एक अरबिक, साथ में उर्दू, ये 3 जबानें बोलना लाजमी है एक स्टूडेंट के लिए, चाहे कोई भी हो। वाजिबुन अलैका अन ततकल्लम अल-लुगा अल-अरबिय्या, अल-लुगा अल-इंजलिज़िया, अल-लुगा अल-उर्दुय्या, 3 जबानों की महारत होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप को बड़े अरूज पे लेके जाना है तो 3 जबानें कम से कम एक सही तालिब इल्म को आनी चाहिए, जो जबानों से बाखबर है। जिसको ये इन 3 जबानों की महारत नहीं होगी वो मुकम्मल इल्म हासिल नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लामिक जो ज्यादा
मटेरियल है हमारे पास, वो लैंग्वेज अरबिक है। अगर आपके पास अरबिक लैंग्वेज नहीं है, आप इस्लाम को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ इख्तलाफ आपके सामने आ जाएंगे। आप अपने तरीके से बात को समझाने और समझने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि दूसरे को मोटिवेट और दूसरे को चुप कराने के लिए आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हो, गुमराह भी हो सकते हो। अल्लाह के नज़दीक भी आप गलत और दुनिया के नज़दीक भी आप गलत। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर फोकस करें और ऐसे ऐसे इनिशिएटिव जितने भी लिए जाते हैं उनमें आप फुल कंसंट्रेशन प्लस फुल सपोर्ट, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होंगे, टीम मेंबर्स होंगे, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। और बाकी बच्चों को ओरली तैयार करना है। बच्चा आपका बोलना चाहिए, बच्चा बोलने के काबिल बने। घर में बच्चों के ऊपर फोकस करना है। मोबाइल अगर बच्चे को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? जो भी सोसाइटी के अंदर जितनी भी वबाएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, अपने बच्चों को कोशिश करें उन चीजों से दूर रखने की। दुनिया क्या कर रही है करने दो, लेकिन हमने क्या करना है वो हमने देखना है। हमें तो पता है, हम मुझसे सब लोग यहाँ पे बड़े हैं, लेकिन तजुर्बा ये कहता है कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उनका नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, पॉजिटिव भी है। अब अगर आपका बच्चा नेगेटिव उसको ले रहा है तो आपको चाहिए कि आप उससे वो चीज़ छीन लो, वो चीज़ छीन लो। हमारे पास लिटरेचर है, किताबें हैं हमारे पास, उससे ज़्यादा कंटेंट किताबों में पढ़ा हुआ होता है। इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी उन्हीं चीज़ों को दो जिन चीज़ों से बच्चों को नुकसान ना हो। घर से बच्चा बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो तमाम चीज़ें बच्चों को केयर करो, बच्चों को देखो। घर लेट आया, क्यों आया, वो तमाम चीज़ें बच्चों को पूछो। क्योंकि आप इस हॉल से जब बाहर जाओगे, आप जो ही माशरे के साथ मिल जाओगे, वो आपकी तरफ नहीं बनेंगे, आप उनकी तरफ बन जाओगे। ये सबसे बड़ी खामी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कोशिश करें, हमारे अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं, कोशिश करो दूसरा हमसे वो चीज सीखे, बल्कि हम उनके जैसे ना बने। अगर उनको नहीं बना पाए, कम से कम अपने आप को तो बचाना है। तो आखिरकार फिर से मैं चाहूंगा कि यहाँ की जो भी मैनेजमेंट है, वाकई मुझे वो वाइब याद आ गई। इस तरह के प्रोग्राम्स हमने बहुत ऑर्गेनाइज करवाए हैं। इसी तरह से हमने एक यहाँ पे भी इनिशिएटिव लिया है। इसमें एड ऑन जो भी चीज़ें करनी होगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस जो हमने हासिल किया है वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ शेयर करूँगा। वाकई मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ ये प्रोग्राम देखकर। इस तरह का सेटअप, इस तरह का प्लान, इस तरह का प्रोमो, ये तमाम चीज़ें, ओ माय गॉड, जोरदार तालियां एक बार बजाइए मैनेजमेंट के लिए। इकरा इंटरनेशनल स्कूल अगर 200, 250, 300 बच्चों का एनरोल है, मैं एक प्रिंसिपल, इदारे का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि इकरा इंटरनेशनल स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। जोरदार तालियां। इस तरह की मैनेजमेंट, इस तरह की तरबियत, अब मैं कहूँगा तकबीर, एक बार तकबीर। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।